नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम राहीं देशवासियों नाल करनगे विचार साझे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया ने भारत दीआं 9 सालां दीआं प्राप्तियां अते लोक भलाई स्कीमां दा रिपोर्ट कार्ड कीता पेश। कहा अपना परिवार अपना विकास की नीति नूं त्याग के सबका साथ सबका विकास की कहानी हर किसी की आस्था नाल लिखी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी सरकार किसानी नूं उच्चा चुकण लई वचनबद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अज गुरदासपुर विच रैली नूं करनगे संबोधन। रामगढ़ च अग्निवीरां दे पहले बैच की सिखलाई होई मुकम्मल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम राहीं नागरिकां नाल विचारां दी सांझ पाउणगे। मन की बात दी यह 102वीं कड़ी होवेगी। प्रोग्राम का प्रसारण आल इंडिया रेडियो अते दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क ते कीता जावेगा। इस तो इलावा न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DD न्यूज़ अते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों ते भी मन की बात का प्रसारण होवेगा। प्रोग्राम के हिंदी विच प्रसारण तो तुरंत बाद DD पंजाबी ते मन की बात का पंजाबी अनुवाद प्रसारित होवेगा। आम तौर पर मन की बात प्रोग्राम हरेक महीने के आखिरी ऐतवार नूं प्रसारित किया जाता है, पर इस बार यह पहला ही प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों ट्वीट राहीं मन की बात के प्रसारण संबंधी सूचित किया गया है। 21 जून नूं न्यूयॉर्क विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाले योग दिवस समागम च 180 तो वध देशों के लोग हिस्सा लैणगे अते इन्हां च कूटनीतिक, कलाकार, सिक्ख्या विद्वान ते उद्यमियां समेत होर लोग शामिल होणगे। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 च 21 जून नूं कौमांतरी योग दिवस वजों मनाउण दा ऐलान कीता सी। उदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल सी। इस ऐलान नूं सरकार ने अपनी विदेश च सफलता ते भारत दे दे विश्व पद्धरी कद के रूप च प्रचारित किया। सत्ताधारी भाजपा सरकार हुण 9 साल पूरे होने का जश्न मना रही है अते इसके मैंबर सरकार दीआं उपलब्धियां बारे देश भर विच प्रचार कर रहे हैं। अजिहे च मोदी ते योग दिवस की गूंज हज़ारां किलोमीटर दूर भी खूब हो रही है। भारत सरकार अगले हफ्ते 21 जून नूं होने वाले प्रोग्राम नूं सफल बनाउण लई हर संभव यतन कर रही है। मोदी संयुक्त राष्ट्र हैडकुआटर च सवेरे 8 बजे तो 9 बजे तक 9वें सालाना कौमांतरी योग दिवस समागम की अगवाई करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ केंद्र सरकार दीआं 9 साल दीआं प्राप्तियां नूं लोकां तक पहुंचाउण लई भाजपा वल्लों शुरू की गई मुहिम तहत लुधियाना की दाणा मंडी विखे एक रैली की गई। इस दौरान केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ भाजपा ने देश नूं हर फ्रंट ते अगे वधाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुण भाजपा दे नाल है अते बीजेपी विच पंजाब दा भविख दिख रहा है। पिछले 9 सालां दीआं प्राप्तियां दा जिक्र करदिआं मांडविया ने कहा कि देश च इस अरसे दौरान विकास अते रोजगार के मौके वधाउण लई वड्डे पद्धर ते काम होया है। उन्होंने कहा कि भारत पिछले 9 सालां दौरान अजिहा देश बन गया है जिहड़ा गरीब की सेवा अते नौजवानों के सुपनियां की पूर्ति का पूरा ध्यान रख रहा है। सिंह जी, आदरणीय रजनीश तिवारी जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी ने बोला। अश्विनी जी पंजाब के बारे में, पंजाब के विषय को लेके हमारी क्षमता और हमारे साथ हो रहा अन्याय के बारे में बात कही। देश कैसे बदल रहा है उसके बारे में महेंद्र सिंह जी ने बात कही। लेकिन मैं गुजरात से आता हूं और पंजाबियों के लिए हम गुजरातियों के मन में बहुत सम्मान है।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ गए ने, जिन्हां ते विकास कार्य चल रहे ने। सबसे भ्रष्टतम देश भारत का नाम लेते थे लोग कहते थे भारत में से केवल दंगा ही दंगा होता है। लोग कहते थे नक्सलवाद यहाँ पर है, माओवाद यहाँ पर है, लश्कर-ए-तैयबा है, जैसे मोहम्मद है। पूरा भारत तबाही के कगार पर था, महंगाई चरम पर थी, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी आए, दंगा मुक्त भारत बना दिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना दिया। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਦੌਰ है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोग्राम दिया है जो हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जिसमें हेडिंग रहता है 9 साल बेमिसाल। ये 9 साल अनपैरेलल रहे। मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, गरीबों को समर्पित होगी। द सेंट्रल पॉइंट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 से अधिक योजनाओं को कंसेप्चुअलाइज किया, मतलब आइडिया दिया। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾਇਮਾ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਲਈ 1700 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
एयरफोर्स विच फ्लाइंग अफसर वजों चुनिया गईयां 2 किसान धीआं इवराज कौर अते प्रभ सिमरन कौर नूं कल एयरफोर्स अकैडमी डुंडीगल हैदराबाद विच सिखलाई तो बाद भारती हवाई सेना विच फ्लाइंग अफसर वजों कमिशन दिता गया। फ्लाइंग ब्रांच विच हैलीकाप्टर पायलट वजों शामिल हुई फ्लाइंग अफसर इवराज कौर जिला रूपनगर दे एक किसान जसप्रीत सिंह दी धी है, जबकि फ्लाइंग अफसर प्रभ सिमरन कौर दे पिता परमजीत सिंह भी जिला गुरदासपुर दे किसान ने। प्रभ सिमरन नूं हवाई सेना दी सिੱਖਿਆ शाखा विच नियुक्त किया जाएगा। कई दिनों तो भारती खेतर च पाकिस्तानी ड्रोन की दस्तक वधदी जा रही है। तरनतारन जिले के अधीन पैंदे भारत पाकिस्तान सरहद के अमरकोट सैक्टर के BOP कल्स विखे बीती रात करीब 11:15 बजे एक पाकिस्तानी ड्रोन ने भारती खेतर में घुसपैठ की। ड्रोन की आवाज़ सुन के बाहर-बाहर तैनात BSF की 103 बटालीयन के जवान चौकस हो गए। करीब 3 मिनट बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान परतिया। इस तो बाद BSF ने थाना खेमकरन के नाल मिल के शक्की इलाके नूं सील करके तलाशी मुहिम चलाई, पर कोई भी शक्की वस्तु बरामद नहीं हुई। विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा ने इमीग्रेशन धोखाधड़ी मामले च मुख मुलजम नूं गिरफ्तार करन विच ढिले रवैये लई पंजाब सरकार की आलोचना की है। 700 के करीब भारती ज़्यादातर पंजाबी कौमांतरी विद्यार्थी कैनेडा प्रवास के दौरान दोषों का सामना कर रहे हैं। बाजवा ने कहा कि इस मुद्दे नूं सामने आए 3 महीने तो वध दा समा हो गया है अते इमीग्रेशन घोटाले के मुख मुलजम ब्रजेश मिश्रा नूं पंजाब पुलिस ने अजे तक गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो ये जानने लई बहुत उत्सुक ने कि मुख मुलजिम नूं गिरफ्तार होने तो बचाउण लई किहड़ियां ताकतां काम कर रहीआं ने। ये पंजाब सरकार की लापरवाही है। रामगढ़ च अग्निवीरां दे पहले बैच की सिखलाई मुकम्मल होने ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाज़री च देश भगती की सौं चुकाई गई। रामगढ़ स्थित सिख रैजीमेंट सेंटर विखे 271 अग्निवीरां ने परेड तो बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सौं चुक के कौम की सेवा करन दी सौं चुकी। सारे अग्निवीरां नूं सिख रैजीमेंटल सेंटर विखे 6 महीनों की सख्त सिखलाई दी गई है। ये सारे अग्निवीर हुण देश की सेवा करन लई तैयार ने। सौं चुक समागम तो बाद अग्निवीरां विच देश की सेवा करन लई भारी उत्साह देखा जा रहा है। सौं चुक परेड दौरान फौजी धुनां विचकार अग्निवीर जवानां दा मार्च अते परेड देखण योग सी। कौमी जांच एजेंसी NIA ने मार्च महीने विच अमरीका ते कैनेडा विच भारती दूतघरां ते खालिस्तान समर्थकां वल्लों कीते गए हमलिਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ अपने हत्थ 'ਚ ਲੈ ਲਈ है। इस तो पहला इस साल मार्च विच लंडन विच भारती दूतघर विच हिंसक प्रदर्शनां अते भन्न-तोड़ ਦੀਆਂ घटनावां ਦੀ ਜਾਂਚ भी एजेंसी ਨੂੰ सौंपी गई सी। सूत्रां मुताबक दिल्ली पुलिस के विशेष सैल ने होए हमलिਆਂ ਦੇ संबंध विच गैर कानूनी गतिविधियां रोकू एक्ट तहत FIR दर्ज कीतियां सन अते हुण ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ सौंप दी गई है। जनतक खेत्र की नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के चेयरमैन ते CMD के अहुदे लई U सरवणन की नियुक्ति की गई है। ये 16 जून तो प्रभावी हो गई है अते सरवणन ने चेयरमैन का अहुदा संभाल लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि 500 रुपए के नोट गायब होने की रिपोर्ट गलत है अते यह भंबलपूसा सूचना के अधिकार तहत प्रिंटिंग प्रैसां तो मिली जानकारी की गलत व्याख्या करके फैलाया गया है। RBI अनुसार मीडिया के कुछ हिस्सिਆਂ ने प्रैस वालों छापे गए बैंक नोटों के गायब होने के दोषों में रिपोर्टां प्रकाशित कीतियां ने। केंद्रीय बैंक ने जोर दे के कहा कि यह रिपोर्ट सही नहीं है। RBI ने कहा कि प्रिंटिंग प्रैस वालों RBI नूं सप्लाई किए गए सारे नोटों का सही हिसाब लेखा जोखा किया गया है। प्रैस विच छापे अते RBI नूं सप्लाई किए गए बैंक नोटां नूं मिलाण लई मजबूत प्रणाली मौजूद है, जिस विच उत्पादन, स्टोरेज अते वंड की निगरानी लई प्रोटोकॉल शामिल ने। पंजाब के कई जिलों में शनिवार तो जबरदस्त गर्मी पै रही है। चंडीगढ़ सब तो गर्म रहा। मौसम विभाग अनुसार चंडीगढ़ च सब तो वध तापमान 40.9 डिग्री सैल्सीयस दर्ज किया गया। पठानकोट ते हुशियारपुर का 39.9 डिग्री सैल्सीयस तापमान रहा। मौसम विभाग की पेशनगोई अनुसार अज कई जिलों में 30 तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल तेज़ हवावां चलण ते गरज चमक नाल हल्की तो दरमियानी बारिश होने की संभावना जताई गई है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। तो बुलेटिन के अखीर में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों नाल करनगे विचार साझे।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼। ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।